अरे यार, इस नकली के 500 के नोट का करूं क्या मैं? पतंग ले लो, पतंग 15 अगस्त के लिए पतंग। आइडिया। एक काम करती हूँ, इस नकली नोट को ना इस पतंग वाले के पास चला देती हूँ। पतंग ले लो। ओए पतंग वाले, ये सारी पतंग कितने रुपए की दी हैं? क्या मैडम, आप सारी पतंग लोगी? हाँ, सारी पतंग ले लूंगी। अब बता कितने की देगा? वैसे तो मैडम ये 200 पतंग है, मैं 400 की खरीद के लेके आया था, लेकिन 100-150 रुपए तो मुझे भी चाहिए होंगे। आप मुझे 500 रुपए दे दो और सारी पतंग ले जाओ। 500? अच्छा एक काम कर, ये ले 500 रुपए और ये सारी पतंग दे मुझे। अरे देख क्या रहा है, अब जल्दी से पतंग दे मुझे, मुझे जाना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जी जी मैडम, ये लीजिए मैडम। वैसे मैडम आप इतनी सारी पतंग का करोगी क्या? क्यों, 15 अगस्त नहीं आ रहा है क्या? और मेरे घर में कोई है नहीं जो पतंग उड़ा सके। तुझे 500 रुपए मिल गए हैं ना, अब तू मौज कर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सही है यार, 15 अगस्त से पहले ही मेरी सारी पतंग बिक गई। मेरे तो मजे आ गए, 100 रुपये भी बच गए। अब एक काम करता हूँ, जाके है ना कागज की पतंग ले आता हूँ, उसमें बचत भी ज्यादा होती है। इसमें तो 100 रुपये कमाए, उसमें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। पर इससे पहले है ना खुले करवा लेता हूँ, उस गोदाम वाले के 100 रुपये पहले ही रह रहे हैं, वो इसमें से काट लेगा। हाँ, ये सही रहेगा। इस बेवकूफ को मैंने नकली नोट देके 500 का सारी पतंग खरीद ली। अब इसे जब पता चलेगा ना कि वो 500 का नोट नकली था तो ये तो पागल ही हो जाएगा। अरे भाई 15 अगस्त आने वाला है, हम दोनों मिलकर है ना साथ पतंग उड़ाएंगे। ठीक है। भैया जी, आपके पास 500 के खुले हैं? 500 के खुले? हाँ हाँ हैं। लो भैया, कर दो, थोड़ी जरूरत थी। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये 500 का नकली नोट है, तू क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं पड़ेगी? ले पकड़ इन्हें और निकल यहाँ से। क्या क्या भैया, ये नकली नोट है? भैया ये नोट हमें एक मैडम देके गई थी, हम पतंग बेचते हैं और उन मैडम ने हमारी सारी पतंग खरीद ली और मुझे ये 500 का नकली नोट दे गई। मुझे तो पता भी नहीं है ये नोट नकली है भैया। अबे डेली पैसे गिनने का काम है मेरा, नोट हाथ में पकड़ते ही बता देता हूँ असली है या नकली। तूने सोचा होगा जल्दबाजी में पैसे देखूंगा नहीं और तुझे 500 के खुले दे दूंगा। अबे जब चला जाए यहाँ से, वरना इतना मारूंगा एरिया में आसपास कहीं दिखेगा भी नहीं। बेवकूफ़ बना रहा है मेरा। नहीं नहीं भैया जी, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मुझे सच में नहीं पता था कि ये 500 का नोट नकली है। एक मैडम आई थी मुझसे पतंग खरीदने और मैं जब उन्हें खरीद ली मैं देख भी रहा था, लेकिन जल्दबाजी में मैं देख नहीं पाया। मैं सोच रहा था असली होगा, लेकिन अब देख रहा हूँ तो ये तो सचमुच ही नकली है। भैया वो मैडम मुझे पागल बना गई, मेरा नुकसान करवा गई। 100-150 रुपये तो बच ही पाते हैं, उसमें भी अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। मैं सोच रहा था कि अब ये सारी पतंग बिक गई हैं तो जाके और पतंग ले आता हूँ, 15 अगस्त पे कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, मेरे बच्चों के लिए मैं कपड़े ले आऊँगा, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन अब क्या करूँगा? अब घर पे जाऊँगा ऐसे ही रोता हुआ, बच्चे पूछेंगे, बीवी पूछेगी क्या लाए, क्या दिखाऊंगा भैया? भैया मैं तो परेशान हो गया भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे बस यार तू चुप रह, ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने तो कर मत। अब तो पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आजकल की दुनिया भी तो ऐसी हो गई है, किसी पे जल्दी से भरोसा किया ही नहीं जा सकता। वैसे रहता कहाँ है तू? भैया जो अमेठी के पीछे वाला रोड है ना, वहाँ पे जो झुग्गी है वहीं रहता हूँ मैं। हाँ चल ठीक है, जा अब, मेरा वैसे ही मूड खराब है। 500 का नकली नोट दे गई मैडम, अब मैं क्या करूँ? घर पे जाऊंगा, बच्चों से क्या कहूँगा? मैडम ने एक ही बार नहीं सोचा कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तुम अपने घर पे अपने बच्चों को कैसे पेट पालेंगे? ये अमीर लोग गरीब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, तो हम गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? और पड़ोसियों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पतंग वतंग उड़ाने का इरादा है या नहीं है? ये देखो, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत सारी पतंग लेकर आई हूँ। अरे तुम कहाँ से ले आई इतनी सारी पतंग? अरे फ्री में लेकर आई हूँ, तुम बस पतंग उड़ाने से मतलब रखो। अगर तुम्हें और चाहिए ना तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारी पतंगें रखी हुई हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें फ्री में इतनी सारी पतंग मिल कहाँ से गई? अरे वो सेक्टर 5 है ना, वहां पर एक पतंग वाला पतंग बेच रहा था और मेरे पास 500 का नकली नोट था। मैंने सोचा कि इस नकली नोट को कहीं तो चलाना पड़ेगा मुझे,
तो वो नोट ना मैंने उस पतंग वाले को दे दिया और बदले में उससे इतनी सारी पतंगें ले ली मैंने। अब उसे पता पड़ा होगा कि नकली नोट है तो वो बेचारा ना रोता हुआ घूम रहा होगा। कैसे हंस हंस के बता रही हो, शर्म नहीं आ रही होगी ना तुम्हें बताते हुए। वो बेचारा है ना, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिला था, रो रहा था, 500 के खुले करवाने आया था, पर मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं करा। अरे मुझे क्या पता था हमारी खुद की सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो गरीबों के साथ इतना गलत करते हैं। जो तुमने किया है ना उसके साथ, इसकी सजा तो ऊपर वाला तुम्हें जरूर देगा। अरे यार तुम तो भाषण देने लगे मुझे। तुम्हें पतंग उड़ाने तो उड़ाओ वरना रहने दो। एक तो मैं तुम्हें फ्री की चीज दे रही हूँ, ऊपर से तो मुझे सुनाए जा रहे हो। अरे मुझे ऐसी कोई फ्री की चीज नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखा के लाई गई हो। और ले जाओ इन पतंगों को यहाँ से। भूल जाना आज के बाद तुम्हारा कोई पड़ोसी भी है, कोई मतलब मत रखना मुझसे। हाँ हाँ जा रही हूँ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। बताओ कितनी बदतमीज लड़की है, इसको ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इसका मतलब वो बेचारा सही बोल रहा था, कितना परेशान था वो। इंसानियत के नाते मुझे अपनी तरफ से पैसे देने चाहिए। हाँ ये सही रहेगा। अब बच्चों से जाके क्या बोलूँगा? बच्चे पतंग मांगेंगे कि पापा 15 अगस्त है पतंग दे दो। जो पतंग थी वो कोई फ्री में ले गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब। भैया। भैया आप? हाँ मैं। भैया आप आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले 500 के खुले कराने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, उस लड़की ने हकीकत में ही आपको पागल बनाया था। आपको तो पता ही है भैया, आजकल की दुनिया भरोसे लायक तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दो भैया। और ये लो भैया 500 रुपये मेरी तरफ से। लेकिन भैया आप क्यों दे रहे हो 500 रुपये? अरे भाई रख लो, ये समझ लो बस मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो आप। और भैया जिस लड़की ने आपको पागल बनाया था ना, मेरी उस लड़की से मुलाकात हो गई। मैंने उसे बहुत सुनाया, पर वो कहते हैं ना जो इंसान बिगड़ा हुआ होता है वो जल्दी से सुधरता नहीं है। खैर छोड़ो, आप इन पैसों से अपना काम स्टार्ट करो और अब जल्दी से किसी पे भरोसा मत करना, ठीक है? जी भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कभी आगे से हर किसी पे विश्वास नहीं करूँगा, और जब भी कोई नोट लूँगा ना देख भाल के लूँगा, क्योंकि पागल बनाने के लिए है ना लोग इस दुनिया में बहुत बैठे हैं। भैया आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपने भगवान के रूप में आकर मेरी इतनी बड़ी मदद करी। सच में आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए करा। आप सच में बहुत अच्छे हो, आपको दिल से धन्यवाद भैया। अरे भैया कोई बात नहीं, 500 रुपये ही तो दिए हैं, कोई इतना बड़ा एहसान थोड़ी ना करा आप पे। भैया ऐसा नहीं किया है, 500 रुपये मेरे लिए ना 5000 के बराबर हैं। जब घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ना हो ना तो 100 रुपये भी बहुत लगते हैं। इसलिए भैया आप बहुत अच्छे हो, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, अब जल्दी जाओ और अपना काम स्टार्ट करो। और हाँ, मेरी तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी भैया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। हे भगवान कितने अच्छे भैया थे ये। अगर इन भैया जैसी सोच सब लोगों की हो जाए ना तो इस दुनिया में कभी कोई गरीब परेशान नहीं होगा।